नमस्कार। आचार सली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो फिर मेरे एक फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे है और वो पूछना चाहते हैं कि आचार्य जी, आपने जो मुकेश अंबानी के बारे में जो बताया था पिछले वर्ष 2021 में मैंने एक वीडियो दिया था, वो ऑलरेडी इसमें लिंक्ड है, आप लोग देखिएगा उसको। और आप 2021 और 22 को देखिए, कुंडली में बिल्कुल वो चीज़ नज़र आती है जो मैंने मुकेश अंबानी के बारे में बताई थी। आज का जो सवाल है वो ये है कि फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं अनंत अंबानी, तो वो जानना चाहते हैं कि पहले वो बहुत उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, बाद में उन्होंने डाइट कंट्रोल करके अपना वेट कम किया और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वापस उनका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कहा ठीक है, अनंत की कुंडली मेरे पास देखा जाए तो नहीं है, लेकिन कुछ डेटा मेरे पास है और जब मैंने उस डेटा को एनालाइज़ किया तो ये समझ में आया कि धनु लग्न की कुंडली है, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है और जो चेहरा है वो धनु लग्न का दिखता है मुझे। और हो सकता है कि वो बॉर्डर लाइन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं मुकेश अंबानी की कुंडली से बताऊंगा कि उनके पुत्र में क्या प्रॉब्लम है और ऐसा कौन सी कर्मा थ्योरी है जो इस जन्म में उनको परेशान कर रही है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, बेटी की शादी हो चुकी है, तो कुंडली में 5वां घर जो होता है वो संतान का होता है। तो हम 5वें घर से पहले पूरी संतान को देखते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, मैंने ऑलरेडी कुंडली के बारे में बताया हुआ है, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें ऑलरेडी अटैच्ड है इसमें। और कुंडली मैंने काफ़ी डिस्कस की है मुकेश अंबानी जी की। तो तुला लग्न की कुंडली है मुकेश भाई की, और 5वां घर जो है वो संतान का होता है। शनि यहाँ पे वक्री है दूसरे घर में, वृश्चिक राशि में शनि चला गया है और इस शनि को 8वें घर से मंगल देखता है। तो मैं ये कहूँगा कि शनि और मंगल आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इससे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन निकलती है कि जब भी संतान को लेके कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं जब ये बच्चे पैदा हुए होंगे तो आप ये मान के चलिए कि परिवार जो रहा होगा काफ़ी इन बच्चों को लेके काफ़ी चिंतित रहा होगा, परेशान रहा होगा, क्योंकि जो कुंडली में कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से ये दिखता है कि पेरेंट्स परेशान रहे होंगे। शनि वक्री है और उस वक्री शनि को मंगल देख रहा है। नवांश कुंडली में यही शनि 8वें घर में चला गया है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और इस बार उसको चंद्रमा देख रहा है। और जब हम सप्तमांश कुंडली में जाके देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली में यही शनि 6ठे घर में बैठा हुआ है और सप्तमांश का जो पंचमेश है वो 3 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, मंगल, सूर्य और वीनस। 2 पुत्र 1 पुत्री बेसिक कॉम्बिनेशन है। और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो समझते हैं कि कौन सा मैंने पैरामीटर लगाया और जिसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई। सवाल ये उठता है कि अनंत के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी कर्मा थ्योरी काम कर रही है जिसके कारण ये बच्चा जो है वो अपने वेट को नहीं कम कर पा रहा है, और कौन सी ऐसी पूर्व जन्म की आत्माएं हैं। मैं बोलूँगा कि कुछ ऋणाणु बंधन जिसको हम बोलते हैं, कि ऐसा कौन सा बंधन है जिनको लेके ये बच्चा परेशान है। तो इस कुंडली में जो मैं अनंत को देखूँगा तो मैं, चूँकि 2 बच्चे जो मेरे पास डेटा आया है उसको मैं देखूँगा पंचम से, और अनंत को ले जाऊँगा मैं इस कुंडली में 7वें घर से, थोड़ा सा 9वां घर भी इन्वॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे राहु केतु का एक्सेस है और राहु केतु के एक्सेस में सूर्य, वीनस, बुध है। तो जब ये कॉम्बिनेशन निकल के आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का, पूर्व जन्म का
जो कर्मा है वो इनको परेशान कर रहा है, और वो जो ऋण है, शरीर के साथ में जो ऋण है वो वहाँ पे बंध गया है। मेरे ख्याल से यदि मैं इस कुंडली को और डेप्थ में जाके देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनको आगे चल के अपने बच्चों को एक सनातन परंपरा में ले जाना चाहिए, और सनातन परंपरा के साथ में किसी अच्छे ज्योतिषी से, और जितनी भी पूर्व जन्म के जो दोष लेके बच्चा पैदा हुआ है उन दोषों का इलाज कराना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये ऋण मुक्त हो। यहाँ पे एक कहानी निकल के आती है कि जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अपने आखिरी स्टेज में थे तो कृष्ण ने उनसे बोला था कि यदि आप कहें तो हम आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएं। तो भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ऋणानुबंधन हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे जो पुण्य की थैली है वो मैं चाहता हूँ कि इतनी स्ट्रांग रहे जिससे मैं अगले जन्म को अच्छा भोग सकूं और अच्छे कार्य कर सकूं, क्योंकि इस जन्म में जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूं कि मैं बाणों की सैया में लेट के उस दर्द को की अनुभूति लूं और मैं उसको काटूं और हंसी खुशी काटूं। तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं वो कहती हैं कि कुछ मत करो, कोई रेमेडी मत करो, जो हो रहा है होने दो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन फिर भी एक मेरी सलाह होगी कि यदि किसी अच्छे ज्योतिषी या किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से इनकी ऋणानुबंधन की शांति कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि जो वॉटरी साइन का कॉम्बिनेशन है, जो गुरु इनको परेशान कर रहा है, मैं समझता हूँ उससे इनको निजात मिलेगी और एक अच्छा शरीर जो है उनका बन सकता है। वक्री जुपिटर धन बहुत देगा मुकेश भाई को, 2021 की प्रेडिक्शन है मेरी, और वो बिल्कुल आप देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही गई। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी काम करती है। जीवन में सब सुख नहीं मिलते हैं, सुख के साथ में दुख भी मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जब मैं कि युग परिवर्तन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रभु के सामने क्या धनाढ्य क्या गरीब सब बराबर है। जो प्रभु की आराधना करेगा, जो भागवत पुराण का पाठ करेगा, मैं समझता हूँ कि वो अपने कर्मों को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। ये एक सलाह है मेरी फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे। नमस्कार।